मध्य प्रदेश की एक घटना जो कि दिल को दहलाने वाली घटना है। एक न्यूलीवेड्स कपल राज रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो कि शादी करते हैं, जाते हैं हनीमून मनाने के गुवाहाटी। लेकिन वहाँ पे पता चलता है, खबर ये आती है कि सोनम रघुवंशी जो है अपने ही पति राज रघुवंशी का मर्डर कर देती है। मर्डर करने के लिए सुपारी देती है। क्यों? क्योंकि उसका जो है किसी और से लव अफेयर था। इसी के चलते इसने अपने पति को मरवा दिया। ये क्या मामला है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो मध्य प्रदेश के दोनों परिवार हैं, राज रघुवंशी के भी परिवार मध्य प्रदेश में रहते हैं, सोनम के भी परिवार मध्य प्रदेश में रहते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। एक वहाँ पे प्रथा है, मध्य प्रदेश में भंडारा हो रहा था रघुवंशी परिवार में। भंडारे के दौरान एक प्रथा है कि जितने भी गांव के शादी वाले एज वाले लोग हैं, उनका लड़के हो या फिर लड़की, उनका लिस्ट जो है एक दूसरे गांव में परिवारों में जाता है। तो इसी के दौरान राज रघुवंशी का भी जो बायोडाटा है वो जाता है सोनम की माँ के पास, सोनम के पिता के पास, सोनम के परिवार में। तो उसने देखा कि ये लड़का कमाता खाता अच्छा है, उसका घर भी अच्छा है, तो शादी का बात किया राज के माँ से, सोनम की माँ ने। शादी का बात हुआ, फिक्स हो गया शादी। और उसके बाद ये दोनों जो है आपस में मिलने का मन बनाते हैं। लेकिन जो सोनम की माँ है वो मिलने से रोका टोकी करती, कि कहती है कि मेरे परिवार में ये सब चलता नहीं है। ये मतलब यहाँ हम लोग 2025 में हैं, हम यहाँ पे आपस में हम फ्रेंड्स जो हैं, वो लड़की भी होती है, लड़के भी होते हैं। और हम ऑफिस में काम भी करते हैं लड़के लड़की के साथ, या फिर कई जगह पे हम देख सकते हैं। और लड़की और लड़के में ज़्यादा समानता आज के डेट में नहीं है। आजकल के डेट में मॉडर्न ज़माना हो गया है, जैसा कि कथाकथित बोला जाता है। तो एक दूसरे से मिलना वो चाहते हैं, लेकिन सोनम की माँ नहीं मिलने देती है। अगर ये एक दूसरे से के साथ मिल लेते तो ये पता चल जाता कि जो सोनम है वो इससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती है, राज रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती। उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसी के जो फैक्ट्री है, प्लाई का कुछ फैक्ट्री था सोनम के बाप का, उसी में वो काम कर रहा था, राज कुशवाहा नाम का लड़का। और उसके परिवार वाले, सोनम के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसी के फैक्ट्री में एक काम करने वाला मजदूर से उसका शादी हो। एक दूसरे के साथ ये दोनों प्यार करते थे, क्योंकि सोनम और उसके पिता का आना जाना था उनके फैक्ट्री में। तो इसी के दौरान जो राज कुशवाहा है उससे प्यार हो जाता है सोनम को। तो ये जबरदस्ती में जो सोनम के परिवार वाले हैं शादी करने के लिए चाहते हैं राज रघुवंशी से, क्योंकि अच्छा परिवार मिल गया था, अच्छा लड़का था, अच्छा कमाता खाता था, अच्छा घर बार था। तो इसीलिए शादी करते हैं। हालांकि राज की माँ ने बोला था कि 1 साल बाद शादी का डेट निकलेगा, लेकिन उसकी सोनम की माँ ने और पिता ने कहा कि 1 साल बाद कोई डेट नहीं है, आज अभी ये जो मुहूर्त में है शादी नहीं हुआ, तो फिर अभी 1 साल 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती शादी कराया, जल्दी जल्दी में शादी हुआ। और अगर सोनम और राज रघुवंशी एक दूसरे के साथ मिलना भी चाहते थे तो इसकी माँ सोनम की इंटरफेयर कर देती। ये एक दिन मन बनाते हैं कि फिल्म देखेंगे, उसी में ये डेट रखते हैं, फिल्म डेट। तो उसी दौरान ये इसकी माँ जो है सोनम की मिल नहीं जाने देती है, नहीं जाते हैं। नहीं तो वहाँ से भी जाते तो कुछ ना कुछ बात निकल कर आती। और राज ने एक चीज़ नोटिस किया था, राज रघुवंशी ने, कि ये जो सोनम है उसके साथ इतना घुल मिल नहीं रही है, उतना अच्छा से व्यवहार नहीं कर रही है, ये शादी करना नहीं चाहती है। ये शक हुआ था राज रघुवंशी को, अपने माँ से उसने ये बात को कहा। लेकिन उसकी माँ ने सोनम की माँ से बात कहा, फिर आपस में क्या बात हुआ नहीं ये पता नहीं। लेकिन उसके बाद से 11 मई को शादी हुआ। शादी के बाद ये 3-4 दिन इसका कोई रुचि नहीं था घूमने का, सोनम का। उसके बाद अचानक से गुवाहाटी का टिकट बुक हो जाता है। और ध्यान ये रखिए कि गुवाहाटी का जब सोनम टिकट बुक कराती है तो यहाँ पे राज रघुवंशी को कोई पता खबर नहीं होता है। और टिकट तो जाने का था, बट आने का टिकट नहीं था। यही मिस्ट्री आप देख लीजिए, जाने का टिकट है लेकिन आने का नहीं। तो यहाँ पे सोनम बोला जा रहा है कि सोनम अकेले ये जो टिकट उकट बुक कराती है, यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये करती है। और उसने ही सारा ये प्लान बनाया था। 4 और सुपारी दिए थे लोगों को, सुपारी देकर इसको मर्डर करवाया। पता चलता है गुवाहाटी के किसी इलाके में राज रघुवंशी का गला काट कर और फेंक दिया था किसी खाई में। और वहाँ के जो पुलिस है गुवाहाटी के, उसने ये ढूंढा इस सब को। और फिर ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद कहा कि जो सोनम है उसका 100% हाथ है इस मामले में, सोनम ही इसका करता धरता है। एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को अपना लोकेशन और अपने पति का लोकेशन दे रही थी, जो कि आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल पे।
तो इसके बाद सोनम अचानक से एक तो पता नहीं चलता है, कुछ 10-15 दिन से ये दोनों गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसके परिवार वाले पूरा तरह से खोजते हैं, सोनम और राज के परिवार वाले। तो एक दिन से एक अचानक खबर आता है कि 8 जून को रात को ये जो सोनम है ये मिलती है गाजीपुर के एक चाय के टपरी के पास, जिसने जो सोनम है वो चाय के टपरी के जो ऑनर है उससे फ़ोन मांगा और अपने परिवार से बात किया और ऐसा ऐसा बात कहा कि लूटपाट हुई उसके साथ और उसके पति को मार दिया गया है और उसको यहाँ 1500 किलोमीटर गाजीपुर लाके छोड़ दिया गया। तो ये जो कहानी है इस पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि सोनम को एक खरोच भी नहीं हुई है, एक मतलब एक खरोच भी, खून कहीं से भी नहीं निकल रहा है, या फिर उसके साथ कह सकते हैं हाथ पकड़ने का भी दाग नहीं है, या फिर रस्सी से बांधने का भी दाग नहीं है। वो कह रही है कि हमें एक कमरे में बांध करके रखा गया था, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर सामने बात आ रहा है कि सोनम पूरा तरह से इसमें मिली हुई है। ये पक्का 100% चांस है, और चांस ही नहीं, ये प्रूव भी किया है जो कि वहाँ के पुलिस है गुवाहाटी के, उन्होंने ये बात कहा है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा ये बात को। और आप देखिए, एक लड़की जो कि कहती है कि उसका पति का मतलब मार दिया गया है, मर्डर हो गया और लूटपाट उसके साथ हुआ है, तो उसको क्यों लुटेरे छोड़ेंगे? ये भी दिमाग लगाने की बात है। और हाँ, तुमको अगर शादी कर ही लिया था तो शादी करके अपने जो बॉयफ्रेंड है जो भी है कथाकथित, उसके साथ भाग जाना चाहिए था। लेकिन एक बच्चे, एक लड़के का जान क्यों ले लिया? उसके माँ ने उसको कितना जतन से पोसा पाला होगा, उसकी बहन ने उसको कितना चाहा होगा, उसके परिवार से तो एक चला गया ना। तो ये नहीं करना चाहिए था, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना चाहिए था, वो अलग बात है, बट किसी का मर्डर कर देना ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, जब से वो ड्राम में भर के डालने वाला कांड हुआ है उसके बाद से कभी ये भाग गया, कभी वो भाग गया, कभी ससुर भाग जाता अपने समधन के साथ। मतलब क्या हो रहा है? मतलब घोर कलयुग है ये। और यहाँ पे आप अगर इस प्रकार से अगर शादी करते हैं तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप अकेले रहिए, खुश रहिए, शादी करिएगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि एक पल में आपका शादी हो रहा है, दूसरे पल में आपका कब मर्डर का प्लानिंग है। क्योंकि इसने, ये लड़की ने तो यही किया। शादी के बाद, शादी चल ही रहा था, एंगेजमेंट चल ही रहा था, उसके ऊपर ही इन्होंने प्लान बना लिया। तो ये सारा चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए इस सारी बात को। अगर आप शादी करना भी चाहते हो तो जांच पड़ताल करिए कि ये क्या है, इसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, लड़की का बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारे कुछ देखिए, उसके बाद शादी करिए। मतलब ये कैसी हैवानियत है, दरिंदगी है कि एक लड़के का, जो कि उसका कोई गुनाह ही नहीं है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि गलत लड़की से वो शादी कर लिया, यही गुनाह है, और कुछ तो गुनाह नहीं है उसका। मतलब उसको कुछ पता भी नहीं है कि, मतलब उसको बताना भी चाहिए था लड़की को कि ऐसा ऐसा बात है, तो खुद ही भेज देता भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इस लड़की ने ये सारा कुछ किया तो उसके परिवार को अब वो इस समाज वाले जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। और इसके परिवार वाले का भी, माता पिता का भी गलती था, क्योंकि इन्होंने ये बात को छुपाया और ये जानते थे ये कि ये लड़की जो इस हद तक जा सकती है, तो फिर इसके बाद शादी क्यों किया, किसी के बच्चे का जान क्यों लिया? ये सारा कुछ तो सवाल उठेगा ही। गांव वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, ताना देंगे, गांव वाले जीने नहीं देंगे, और जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, जिसका मतलब सारा संसार उजड़ गया ना। तो ये सारे कुछ देखना पड़ेगा हमको। और ये जो घटना है ये आम हो गया है। आपको मैंने जैसा कि अभी भी बोला कि ये जो ड्राम में भर के, काट के, उसको पैक करके रखने वाला जो कांड हुआ है, उसके बाद से जो ये आग फैल रही है जंगल में, वो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब लग रहा है कि भीषण तांडव हो रहा है। हर 5वां आदमी मर रहा है। 100 में से आप देखिए, अभी 100 में से 90% जो लड़की है ऐसी ही है। कुछ 10% लड़की जो है अच्छी भी है, तो इसके वजह से ऐसी ऐसी घटिया लड़की की वजह से परेशान है, बर्बाद है। तो अभी जो 10 लोग शादी कर रहे हैं, 10 में से 5 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। 5 लोग ही ऐसे अच्छे हैं कि जो कि अपने जीवन को अच्छे से आगे गुजार रहे हैं, लेकिन 5 के साथ तो ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा हमारी सरकार को, पुलिस को।
लेकिन पुलिस और सरकार भी क्या करेगी? अब उसके अंदर तो कोई घुस के बैठा नहीं है कि वो लड़की क्या करेगी या फिर वो लड़का क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे एक कानून बनाना चाहिए सख्त, और ये जो लड़की है और उसका जो बॉयफ्रेंड है कथाकथित, ये दोनों को ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि इसका रूह काँप जाए। आने वाला जो ये सोचे भी, सोच के घबरा जाए कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी समाज से हम भी आते हैं और आप भी आते हैं। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किसी भी लड़की से शादी कर रहे हैं, क्या वो सही है, कितनी गलत कितनी सही है, ये जांच पड़ताल ज़रूर करिए। उसके बैकग्राउंड को ज़रूर जांच पड़ताल करिए, या फिर लड़के का भी जांच पड़ताल बैकग्राउंड का करिए। लेकिन आजकल के डेट में लड़की का बैकग्राउंड जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि आजकल देखिए कि लड़की का ज़्यादा निकल रहा है, वो ज़्यादा ये सब चीज़ कर रही है। लड़का तो करता था, लेकिन अब लड़का पीछे हो गया, लड़की आगे आ गई है। तो ये सारा कुछ है जो मामला मैंने आपके सामने रखा। आई होप कि मैं आपको अच्छा से ये बात को समझा पाया हूँगा, क्योंकि जिसका परिवार से गया वही जानता है, हम और आप कुछ नहीं जान सकते। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।